दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जुए वाली बहू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रायपुर नाम के एक गाँव में जानवी नाम की एक लड़की अपनी माँ और नानी के साथ रहा करती थी। जानवी के बालों में बचपन से ही बहुत जुए थे। इसका कारण था जानवी का कई दिनों तक सिर का ना धोना और ना ही सर की सफाई करना। उसकी ये आदत बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार ही नहीं था। कॉलेज की सारी लड़कियाँ उससे नफरत करती थीं। यार तानिया, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल गई। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुए हैं। तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल रीमा, कॉलेज की छुट्टी हो गई है। घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। जानवी के सर में जुए होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सर साफ करवा ले। जानवी, अरे ओ जानवी, ये सर धोकर गीला तौलिया तूने ही स्टैंड पर टांगा है ना? हाँ माँ, वो सर बहुत खुजली कर रहा था तो धो कर आई थी। सारा तौलिया जुए से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है मेरी। पता नहीं इस लड़की के सर के जुए जाते क्यों नहीं हैं। आरती, जितनी जल्दी हो इसके सर की जुए साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुए हो, शादी के बाद जुए ब्याह जाती हैं। फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप बेकार में ही डर रही हो। जानवी की दादी चाहती थी कि जानवी किसी तरह अपने सर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक जानवी को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं और वरुण नाम के एक लड़के से जानवी का रिश्ता तय हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है। और शादी के दिन मंडप में जानवी का हाथ बार बार उसके सर में जा रहा था। अरे क्या करूं, ये जुए तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सर में दौड़ लगा रही हैं। जूड़ा होने के कारण उन्हें जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो मेरे प्यारे जुओं, प्लीज मत घूमो। जानवी, वरुण, चलो अब तुम दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ जानवी, तुम अपने सर में बार बार खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़ों में लगी पिन बहुत चुभ रही है सर में। कितनी बार इससे बोला था अपना सर साफ कर ले, नहीं तो जुए खुजली करेंगी। फिर भी ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। जानवी की शादी हो जाती है, पर वो अपने सर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। तभी उसकी सास उससे कहती है, जानवी बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। नहीं माँ जी, मुझे सर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। जानवी जब अपने कमरे में जाती तो वरुण के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह से खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक वो सब कुछ ठीक था, पर एक दिन वरुण अचानक चिल्ला उठा, माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान वरुण, तेरे सिर में तो बहुत जुए चल रही हैं। क्या जुए? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुए नहीं है। माँ, आपके बालों में भी 2-3 जुए चल रही हैं। वो आपके सफेद बालों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। क्या? पकड़ तो जरा।
वरुण और वरुण की माँ के सर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। जानवी ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाल रखा था, पर सबके बीच में ही जानवी के सर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर जानवी के सर पर जाती है। वो देखते ही चौंक कर बोलती है, हे भगवान उर्मिला, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी, राम राम राम, जुए वाली बहू है उर्मिला की। खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो अरे हो जाती है जुएं किसी न किसी के सर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सर में कभी जुएं नहीं पड़ी क्या, जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो? माँ जी कितनी अच्छी हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं न कहीं तो गलती मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सर साफ रखती तो मेरे सर में जुएं न होती, तो माँ जी को यूँ अपमान ना झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूँगी, अपने सर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही जानवी एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे जानवी के सर की जुएं खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सर में एक भी जुएं नहीं थी। उसका पूरा सर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी और सर खुजाने की वजह से सबके सामने मेरा मजाक भी बनता था। लेकिन आज आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। थैंक यू डॉक्टर, अब मुझे कहीं भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जानवी बहुत खुश थी। आज उसने अपने सर को घूंघट से नहीं रखा था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर जानवी की सास और वरुण बहुत ही ज्यादा खुश थे। जानवी की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेती हैं कि आखिर जानवी ने अपने सर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। ये कहानी है रवीना नाम की एक लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहती थी। रवीना के पिता एक गरीब किसान थे। बहुत ही मुश्किलों से उनके घर का गुजारा चल पाता था। रवीना नेक और साधारण लड़की थी, साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा कक्षा में फर्स्ट आया करती थी। रवीना की कक्षा में रागिनी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। रागिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। वो कक्षा में किसी भी लड़की से बात नहीं करती थी। रागिनी रवीना से बहुत जलती थी, क्योंकि कक्षा में टीचर रवीना की तारीफ किया करती थी। एक दिन रवीना अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। तभी उसकी सहेली गीता बोली, क्या तुम्हें पता है रागिनी के पापा बहुत अमीर हैं, उनका बहुत बड़ा बंगला है और मैंने सुना है उनके घर में एक स्विमिंग पूल भी है। काश मेरे पास भी एक स्विमिंग पूल होता तो मैं पूरा दिन स्विमिंग पूल में ही नहाती। हम तो तालाब में नहाते हैं, तालाब में नहाकर कितना मजा आता है। तुम्हें नहीं पता, स्विमिंग पूल का पानी बहुत साफ होता है। उस पानी में नहाने से लोग दिखने में सुंदर हो जाते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे पास जो है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की कोई चीज देखकर हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हम भी मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारे पास भी सब कुछ होगा। रवीना की बात सुन उसकी सहेलियां बुरा मान गईं और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गईं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन रागिनी स्कूल से घर लौट रही थी। तब रवीना की दोनों सहेलियां
रागिनी से बात करने उसके पास गई और बोली, रागिनी, हम दोनों तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? वैसे तो मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, लेकिन तुम लोग कह रहे हो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती कर रही हूँ। ये कहकर रागिनी वहाँ से चली गई। अगले दिन कक्षा में गीता ने रागिनी से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, क्या हम स्विमिंग पूल देख सकते हैं? ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। रवीना को भी तुम साथ ला सकती हो, मैं तुम्हें अपना स्विमिंग पूल दिखा दूंगी। ये सुनकर गीता और सोनाली खुशी से नाचने लगी। उन्होंने रवीना को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर रवीना वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन सोनाली और गीता के बार बार कहने पर रवीना भी जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह तीनों अच्छे से तैयार होकर रागिनी के घर गईं। तब रागिनी उन तीनों को देखते ही बोली, छी, तुम लोग कितने गंदे कपड़े पहन कर आए हो। तुम्हें पता नहीं, मुझे ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हमने तो साफ कपड़े पहने हैं, क्या हम तुम्हारा स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मैं तुम लोगों को मेरे स्विमिंग पूल में पैर भी नहीं रखने दूंगी। देख लिया, अब यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हें हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना था तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? तू हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, तेरी बेइज्जती करने के लिए ही मैंने तुझे बुलाया था। ये कहकर रागिनी उन तीनों को धक्का देकर घर से निकाल देती है। रवीना और उसकी सहेलियाँ रोते हुए घर वापस आ रही थी। तभी उसी समय सिंड्रेला परी वहाँ से गुजर रही थी। उन तीनों को रोते हुए देख सिंड्रेला परी उनके पास आई और बोली, क्या हुआ? तुम तीनों ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कौन है आप? हम गरीब हैं, इसीलिए आप भी हमारा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं बेटी, मैं एक परी हूँ। मैं बहुत दिनों बाद इस गांव में घूमने आई हूँ। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती हूँ। मैंने तुम तीनों को बहुत दुखी देखा। बताओ मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सिंड्रेला परी की बात सुनकर रवीना ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सिंड्रेला परी ने कहा, बेटा, कभी भी अपने हालातों की वजह से खुद को छोटा मत समझना। तुम दुखी मत हो, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल अभी बना कर दूंगी। रवीना सिंड्रेला परी को लेकर अपने घर गई। घर पहुंचकर सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रवीना के घर के पीछे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया। ये देख रवीना और उसकी दोनों सहेलियां खुशी से झूम उठी और उस स्विमिंग पूल का पानी सुनहरा था। तब रवीना ने हैरानी से पूछा, इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग सुनहरा क्यों है? क्योंकि ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं है, ये जादुई स्विमिंग पूल है। तुम बस दिन में एक बार इस जादुई स्विमिंग पूल में डुबकी लगा सकती हो। अगर किसी ने लालच में आकर दिन में एक से ज्यादा बार स्विमिंग पूल में नहा लिया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। रवीना और उसकी दोनों सहेलियाँ उस जादुई स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जैसे ही वो तीनों नहाकर बाहर आई, वो तीनों बहुत ही सुंदर दिखने लगी और उनके कपड़े भी सुनहरे बन गए। धीरे धीरे पूरे गांव में स्विमिंग पूल के बारे में चर्चा होने लगी। रागिनी को जब ये बात पता चली तो रवीना से वो बहुत ज्यादा जलने लगी। फिर एक दिन मौका पाकर रागिनी रवीना के घर गई। उस दिन रवीना घर पर नहीं थी। रागिनी जल्दी से रवीना के घर के पीछे बने जादुई स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची। यही सही मौका है, मैं जल्दी से इस स्विमिंग पूल में नहा लेती हूँ, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी उस स्विमिंग पूल में नहाने लगी।
जादुई स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से वो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। ये देख रागिनी के मन में लालच आ गया, क्यों ना मैं एक और बार इस जादुई स्विमिंग पूल में नहा लूं, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी और इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी दोबारा से जादुई स्विमिंग पूल में नहाने गई। जैसे ही वो जादुई स्विमिंग पूल के अंदर गई, उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और उसका रंग काला हो गया। रागिनी अपनी हालत देखकर रोते हुए अपना मुंह छुपाकर घर वापस चली गई और अपने घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन उस जादुई स्विमिंग पूल की मदद से रवीना और उसकी सहेलियां खुशी खुशी रहने लगी।